अभी हम आगे बढ़ेंगे और चेयरमैन पीसीबी के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मामला ऐसा लग रहा है अब हल हो रहे हैं। नजम सेठी पीसीबी चेयरमैन की दौड़ से खुद ही आउट हो गए हैं। ज़का अशरफ की राहें हमवार हो रही हैं। नजम सेठी ने खुद को चेयरमैनशिप की दौड़ से बाहर कर लिया। अपनी ट्वीट में उनका कहना था कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहता। इस तरह का अदम इस्तेहकाम पीसीबी के लिए ठीक नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में अब मैं चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं हूँ। याद रहे कि चेयरमैन पीसीबी की तकर्री पर पीसीबी और नून लीग में इख्तलाफात थे। नजम सेठी की चंद दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ ने नजम सेठी पर एतमाद का इजहार किया था, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि खेलों की वजारत उनके पास है। पीसीबी का सरबराह भी उन्हीं का नामजद करदा होना चाहिए। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी मुद्दत आज रात 12 बजे ख़त्म हो रही है, जिसके बाद चेयरमैन पीसीबी की तकर्री का अमल शुरू किया जाएगा। इसी पे हम बात भी करेंगे। आज हमारे गेस्ट हैं एहसानुर रहमान मज़ारी, जो कि वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा जी, आपसे सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहते हैं कि बहुत सी वैसे तो बातें हैं, लेकिन पूछ आपसे ये लेते हैं, चेयरमैन पीसीबी की तकर्री का मामला जो है वो शुक्र है कि आप किसी नतीजे पे पहुंचा, क्योंकि बीच में लग नहीं रहा था कि किधर बात जाएगी। नजम सेठी ने खुद को चेयरमैनशिप से आउट कर लिया है, तो आउट हो गए हैं। अब तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं ज़का अशरफ ही चेयरमैन पीसीबी बनते नज़र आ रहे हैं, तो ये आपके लिए खुशी की बात है? हाँ जी, देखिए मैंने पहले जिस तरह अर्ज़ किया कि जो उनकी मुलाकात हुई थी उनमें खबर चली थी जियो पे कि जी मुझ पर एतमाद किया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो ऑफिशियल वर्जन था उसमें इस तरह की कोई बात नहीं की थी। उसमें खाली यही डिस्कस हुआ था कि एशिया कप के लिए इंडिया यहाँ आए, तो एशिया कप के लिहाज से जो इंडिया नहीं आना चाह रही थी और वर्ल्ड कप के उसके जो है जो इंडिया में हो रहा है उसके ऊपर बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफिशियल वर्जन जो है वो कुछ और था जी। अच्छा, अगर ज़का अशरफ पहले भी होता है ना कि पॉलिसी का तसलसल रहा है, अगर आ जाते हैं तो इससे सेठी साहब के फैसलों पर तो असरात मुरतब नहीं होंगे सर? ऐसा एशिया कप और वर्ल्ड कप से मुताल्लिक जो भी उमूर तय हो चुके हैं वो उसी तरह आगे चलेंगे या नज़रसानी हो सकती है उन पर? देखिए जी, जो सेठी साहब थे वो जो हैं आए थे टेम्पररी मैनेजमेंट कमेटी के हेड। जब हमने 2014 क्रिकेट बोर्ड का जो है पीसीबी का हमने जो इनका था कॉन्स्टिट्यूशन हमने बहाल किया था, उनका खाली एक ही मैंडेट था कि आपने रीजन्स के इलेक्शन कराने हैं और आपके जो भी समरी जब नाम आएंगे पीएम हाउस से जो नेक्स्ट मैनेजमेंट आएगी वो, इनका कोई उसमें नहीं था कि जी और डे टू डे अफेयर्स देखना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो लिहाजा हमने महीना पहले समरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजी हुई है विद द रिक्वेस्ट के ज़का अशरफ साहब के नाम को भी कंसिडर किया जाए फॉर द स्लॉट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि आपको जैसे मालूम है ये मिनिस्ट्री जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो लिहाजा हमारा ये हक बनता है और हमारा राइट बनता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी के अंदर आता है, तो लिहाजा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका एहसानुर रहमान मज़ारी साहब। अपैरेंटली ये कभी भी कोई इतना कंटेंशियस टॉपिक था ही नहीं। हाँ, सो अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल हैं भट्टी साहब। भट्टी साहब हैं, तो भट्टी साहब अब बताइए, मामला तकरीबन तय हो गए और नजम सेठी साहब जा रहे हैं, ज़का अशरफ आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल अब्दुल्ला, जो मामलात हैं वो ये हैं, मज़ारी साहब अब से कोशिश नहीं कर रहे, पिछले कई महीनों से कोशिश जब से बने हैं नजम सेठी साहब। बिल्कुल, बल्कि नजम सेठी साहब पिछले महीने लंदन गए थे, वहाँ उन्होंने नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की थी। पिछले दिनों वो शहबाज शरीफ साहब के साथ जब मिले तो इसहाक डार और एहसन इकबाल साहब भी उनके साथ थे, तो वो उनकी पूरी कोशिश थी कि वही अगले 3 साल के लिए पीसीबी के चेयरमैन बने। लेकिन ये जो पीडीएम की कोalition गवर्नमेंट है, इसमें पीपल्स पार्टी ने काफी प्रेशर बिल्ड किया हुआ था पीएमएल-एन पे के पीसीबी चेयरमैन उनका होना चाहिए। और फाइनली जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि 4 दिन पहले सेठी साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से ये कहा गया कि अब आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि अब आपको हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि ये भी इत्तला थी कि जरदारी साहब काफी नाराज थे और उसी नाराजगी में एक वो चेयरमैन नादरा वाला इशू था, एक ये इशू था, जरदारी साहब दुबई चले गए थे। तो फिर अब फाइनली जब 4 दिन पहले ये तय पा गया कि ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे ये पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नॉमिनेट होंगे और ज़का अशरफ साहब दूसरी टर्म में भी पीसीबी के चेयरमैन बनेंगे,
लेकिन ये जो मजारी साहब कह रहे थे कि उनका मैंडेट जो था वो सिर्फ इलेक्शन करवाना था, लेकिन सेठी साहब के प्लान जो थे वो तो काफी लंबे चौड़े प्लान थे, लेकिन जाहिर है इस वक्त जो पीडीएम के मामलात हैं उसकी वजह से सेठी साहब को लाइफलाइन मिल नहीं सकी। अच्छा, पर अजीब सी बात लगती है ना, पीडीएम के मामलात हैं, वेयरएज हम इसकी कंपैरिजन क्रिकेट के साथ कर रहे हैं। कितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए वैसे तो दोनों चीज़ों को। हैविंग सेड दैट, भट्टी साहब, क्या चेंज होता है ऑन द ग्राउंड फॉर क्रिकेट? कोई चीज़ चेंज होती है ज़का अशरफ के आने से, नजम सेठी के जाने से? देखिए हुमा, बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि सेठी साहब पिछले 7-8 महीने से पीसीबी के मामलात को देख रहे थे, जिसमें एशिया कप के हवाले से हाइब्रिड मॉडल का उन्होंने बहुत ज्यादा उसमें काम किया। वर्ल्ड कप जो आने वाला है इंडिया में, अभी उसके वेन्यूज पाकिस्तान के फाइनल नहीं हुए। फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में होनी है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट आईसीसी के साथ है वो अभी तक पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि पता नहीं है कि 2 साल बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जाहिर है जब फैसलों में तसलसल ना रहे, जब लीडरशिप चेंज हो जाए, तो उसके बाद आपको पता है कि नया एक चेयरमैन आएगा, उसको समझने में, देखने में और अपनी मैनेजमेंट टीम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मेरा ख्याल चेंज होने से तो फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन टाइमिंग इस वक्त दुरुस्त नहीं है। इंडिया में बहुत मजाक उड़ रहा है कि भाई पाकिस्तान में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने मामला ठीक नहीं है, वो हमसे कह रहा है कि एशिया कप के हमें 4 मैच दे दें, हमें 5 मैच दे दें, हम वर्ल्ड कप में फला जगह खेलेंगे, फला जगह नहीं खेलेंगे। तो पीसीबी के जो इन हाउस मामला हैं, बल्कि जिस तरह मजारी साहब बात कर रहे हैं, देखें क्रिकेट आईसीसी का जो एक मैनिफेस्टो है और आइन है, उसके मुताबिक गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस तो आईसीसी मांगता नहीं है। शायद मैंने पहले आपके प्रोग्राम में कहा था कि अगर आईसीसी को भिनक पड़ गई कि गवर्नमेंट मुदाखलत कर रही है पीसीबी के मामलात पे, तो पीसीबी की जो मेंबरशिप है वो मुअत्तल भी हो सकती है। और $16 मिलियन की जो सालाना ग्रांट आईसीसी की तरफ से मिलती है, जिस पर बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फोकस होता है, वो ग्रांट भी मुअत्तल हो सकती है। लेकिन फाइनली सो ये टग ऑफ वॉर प्रोलॉन्ग हो ही नहीं सकती थी, अफोर्ड ही नहीं कर सकता था पीसीबी। नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरा सर पे डंडा भी अनफॉर्चुनेट था। है। सर पे डंडा भी तो फिर हम नहीं बात करेंगे, फिर हम नहीं कहेंगे कि कोई इसमें मुफाहिमत हुई है। हाँ, हमें ऐसी, ये तो बड़ा नेचुरल किस्म की डिसीजन मेकिंग थी। भट्टी साहब, थैंक यू भट्टी साहब। सो फार। जो भी हो, क्रिकेट के मामलात वी होप के बेहतर तरीके से आगे बढ़े। और वन गुड थिंग वी हैव स्टिल वर्किंग। कराची में हमने आपको बताना है कि जानवरों का क्या मामला चल रहा है, कितने में मिल रहे हैं, लेकिन मिल तो रहे हैं, चोरी भी हो रहे हैं साथ साथ। क्योंकि चांद नज़र आ गया है, अब ज़रा रौनकें बढ़ रही हैं मवेशी मंडियों की। लेकिन हम इस बारे में चोरी करके जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, बाय द वे, सो हूएवर इज डूइंग दैट, वैसे ही जस्ट अ रिमाइंडर। अगर भूल गए हो आप लोग तो